हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5.12 और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। राइट, ये हमारा टॉपिक है और मैंने लिखा है एक लाइन पहले, सबसे पहले कि dy by dx टू फाइंड dy by dx एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर एन इम्प्लिसिट इक्वेशन दिस और दिस, मतलब या ये क्या होती है ऐसे जो इम्प्लिसिट इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें x एंड y किसी भी एक रिलेशन से जैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 13 था, एग्जाम्पल नंबर, मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेके पहले बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 में एक रिलेशन दिया हुआ है y क्यूब और माइनस में 3ax² और प्लस में x क्यूब इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे ये अभी। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ये होती है x क्यूब प्लस में y क्यूब माइनस के 3axy इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम fxy कहते हैं और इसमें ये क्वांटिटी जो है इसको क्या कहते हैं fxy। कांस्टेंट भी अगर आ सकता है उसमें, वो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इम्प्लिसिट इक्वेशन कैसे होती है। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ये इसको हम fxy कहते हैं और fxy का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपको मैंने सबसे पहले आपको 5.12 आर्टिकल शुरू किया है और उसमें सबसे पहली लाइन में वो ये जो चीज़ बोलता है इम्प्लिसिट इक्वेशन, उसके कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाए हैं मैंने आपको। आगे क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं है पूरा, ये क्वेश्चन भी लिखा, एग्जाम्पल भी नहीं लिखी, ये तो मैंने वैसे ही एक रिलेशन बताया fxy का क्या होता है। उसमें आगे कहता है ये जो हमने 5.12 पढ़ रहे हैं उसमें ये कहता है अब हम fxy लेंगे, जो मैंने आपके सामने लिया है fxy आया करेगा। इसको क्या बोलना है आपने, इसको बोलना है फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या बोलना है, फंक्शन एंड x एंड y। फिर वो एक लाइन लिखता है यहाँ पर, लेट अस सपोज y, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x। वो कहता है इन दोनों में से अगेन y को x का फंक्शन ट्रीट किया जाए। तो x तो अपने आप का फंक्शन होता ही है, उसमें तो कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि अभी आपने पहले कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, आपको पता याद होगा कंपोजिट में आपने क्या पढ़ते थे। हाँ जी, कंपोजिट में आप फंक्शन में पढ़ते थे कि अगर मान लो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y and x and y are the function of r and theta। तो what is u? u is called the composite function of r and theta, ऐसे बोला जाता था, राइट। या ऐसे भी बोला जाता था u is a function of x and y, x and y is the function of t। तो u is a, what is u? u is a function of composite function of t हो गया था। क्या होता है, u को क्या कहते हैं, दिस इज ए composite function of t, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर इस कंपोजिट फंक्शन सिंगल का है तो हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं du by dt, और अगर ये दो फंक्शन का है तो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू r और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये दो चीज़ें मैंने आपको इसके फार्मूले लिखवाए थे वहाँ पर, और इसके भी आपको फार्मूला लिखवाया था मेरे लास्ट लेक्चर में, राइट। तो अब हम करने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x एंड y, और y को क्या लिखा है, y इज फर्दर ए फंक्शन ऑफ, मान लो y इज फर्दर ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसको अब क्या लिखेंगे, दिस इज x अपने आप का हो गया, y को हमने ट्रीट कर लिया एज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम इस क्वांटिटी को क्या बोला करेंगे, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। क्या बोला करेंगे, fxy को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको 5.12 के अंदर ये पढ़ने के लिए बताया गया है, राइट। ठीक है, उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट में, अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी को, जैसे आपने ये देखा, इस क्वांटिटी को देखा, इस क्वांटिटी को fxy का है, अब आपका टॉपिक क्या है कि आपने वहां से dy by dx निकालना है और उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है।
डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा नहीं है कि हम +2 में नहीं करते थे, +2 में भी कर चुके हैं। बट आज जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो आज हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हुए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालनी है। कब निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, वो हमने निकालनी है कहाँ से, इम्प्लिसिट इक्वेशन से। इम्प्लिसिट इक्वेशन कौन कौन सी होती है, या तो ये होती है, जैसे ये होती है, और भी कई होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि fx_y फंक्शन है तो इसको कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में लिखा। अब कंपोजिट फॉर्म में लिखने के बाद मैंने अभी आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ये देखिए, ये सिंगल वेरिएबल का पढ़ाया था अभी आपको। मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको कि अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है और x एंड y आगे फर्दर t का फंक्शन है, ये मैं लास्ट लेक्चर में था, तो हम कैसे लिखते हैं du बाई dt। मैं लिख के दिखाया हूँ, ये देखिए। अब हम वहाँ पर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, ये आएगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ लिखते थे हम dx बाई dt और प्लस में फिर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y और ये dy बाई क्या लिखते थे, dt। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये लास्ट लेक्चर में। अब क्या है हमारा, इससे कंपेयर करो। अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इसकी जगह हमारा f है, इसकी जगह हमारा क्या है, f। तो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसके साथ, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, नाउ किसके साथ डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। किसके साथ करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। वहां किसके साथ डिफरेंशिएट करते थे, t। क्यों, अभी क्यों करना है, क्योंकि ये किसका कंपोजिट फंक्शन बना है, जिसका कंपोजिट फंक्शन बनता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन लेने जा रहे हैं। तो dx यहाँ पे f आ जाएगा, fxy, राइट। और ये आ गया, नेक्स्ट आएगा, अब कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये आएगा f ओवर में दिस इज x और यहाँ आएगा dx और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, dx। वाई dx, बिकॉज यहाँ पे t होता था, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन t का था, यहाँ किसका है, कंपोजिट फंक्शन x का। तो यहाँ आ जाएगा f और ये आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। तो ये लाइन इसको देख के लिखिए जो मेरा लास्ट लेक्चर था। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमारा u होता था और कंपोजिट फंक्शन ऑफ t होता था, यहाँ पे f है और फंक्शन किसका है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x है। तो आपको पता है ये क्वांटिटी तो जीरो थी, ये क्वांटिटी जीरो, क्योंकि ऊपर बोला गया है कि हम जो इक्वेशन लेंगे, ये देखिए ये क्या है, क्वांटिटी जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस क्वांटिटी का एक नाम होता है, शॉर्टकट लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जाता है, इस क्वांटिटी को शॉर्टकट लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं। ये तो वन हो गया, दिस इज वन, और इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया जाता है, लाइक दिस, शॉर्टकट लैंग्वेज में। तो कैसे लिखे हम, ये आएगा fy और ये आएगा dy बाई dx। तो यहाँ से इसको उधर ले जाइए, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस, इसकी वैल्यू आप बुक को देखेंगे तो वो यही लिखेगा, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये x और डिवाइड बाई, इसको इससे डिवाइड किया है, f डिवाइड बाई कर ली पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला बन गया है। इसको हम शॉर्टकट लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये लाइक दिस लिखेंगे, ये शॉर्टकट लैंग्वेज में भी हम लिख देते हैं, ये शॉर्टकट लैंग्वेज होती है। तो ये हमारा ये फर्स्ट आंसर था कि फर्स्ट फार्मूला हमारा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है जो मैंने लिखा है कि अगर हमारा f जो है ऐसे लिखा जाएगा, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, उस f का क्या लेंगे, हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसको डिवाइड किससे कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y से। देखिए क्या है, dy बाई dx, जिसके विद रिस्पेक्ट टू होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर आता है और जिसका होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे विद माइनस साइन। ये याद करने का तरीका है। अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे कि इसका प्रूफ देखिए, कहता है इसका dy बाई dx निकालना है। अगर इसका हम dy बाई dx देखें तो सबसे पहले आप f लिख लो, f व्हाट इज fxy इज इक्वल टू y क्यूब और माइनस के 3ax स्क्वायर प्लस में x क्यूब, ये आ गया fxy। अब सबसे पहले fx निकाल लो। fx को क्या बोलते थे शॉर्टकट लैंग्वेज में, कि f को किससे करना है, पार्शियली x के साथ। तो y इसमें ऐसे क्या है, कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस में 6ax प्लस में 3x स्क्वायर, ये आ गया। फिर f ऑफ y की वैल्यू निकाल लो, इसका मतलब होता है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू लाइक दिस। इसको डिवाइड कर लो,
तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये आती है नीचे दिस इज एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्या है, ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक माइनस साथ में होता है तो प्लस हो जाएगा, ये 6ax माइनस के 3x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया 3y स्क्वायर, ये दिस द आंसर। अभी फिलहाल मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना सिखाया है, सेकंड डेरिवेटिव अभी मैंने आपको नहीं बताया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम आगे चलते हैं। देखिए, क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर हम +2 में होता तो कर सकते थे, +1 में जब डेरिवेटिव +2 में करते हैं तो वहां पर अगर इस लैंग्वेज को लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं, देखिए माइनस के 3ax स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, वहां लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हम पहले पढ़ते थे कभी, अब पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। रिस्पेक्ट क्यों करते हैं पार्शियल, ये इजी होता है, अगर इक्वेशंस इससे भी बड़ी आ जाएंगी कई बार तो ये बहुत आसान होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए इसको एक्स से करेंगे तो क्या लिखा, क्या है यहाँ पर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y क्या ट्रीट करते हैं हम, फंक्शन ऑफ, क्या माना है मैंने, फंक्शन ऑफ x, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ऐसे ही करते थे हम वहां पर भी, और ये आ जाएगा 6ax और प्लस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये सब टर्मों को उधर ले जाएंगे तो ये 6ax माइनस के 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3y स्क्वायर, देखेंगे कि ये और ये सेम आया है, ये दोनों के दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर हमारे को कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दे देता है, इम्प्लिसिट इक्वेशन दे देता है, जैसे ये है या इससे भी डिफिकल्ट आएंगी, या उसमें e की पावर x भी आ सकता था, e की पावर y भी आ सकता था, तो अगर हम उसको +2 के तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता चला जाएगा। बट अगर हम उसको पार्शियल से करेंगे तो इस क्वांटिटी का नाम f रख देंगे, जो क्वांटिटी जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो, जस्ट उसको x के साथ पार्शियल कर लो, बहुत सिंपल है, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, और फिर y के साथ कर लो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम y का जब डेरिवेटिव करते हैं, या इसके साथ अगर मान लो x होता तो हम u इंटू वी भी फॉर्म लगानी पड़ती है हमें। अगर मान लो इसका आगे हम अगर इसका आगे डेरिवेटिव करते, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता तो कितना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। कैसे, इसको u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म, पहले ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर x की टर्म होती कोई तो वो u इंटू वी फॉर्म लगती, जैसे दो फंक्शन होते हैं, तो +2 में हम जब करते हैं तो उसमें से वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता चला जाता है। बट पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये जो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशन, उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, और y ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये पार्शियल डेरिवेटिव y, इसको ऐसे लिखकर इसका आंसर पुट कर देते हैं। आंसर बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसके साथ कोई भी, अगर आप मुझे x दे भी देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ और x एज ए कांस्टेंट लेना चाहूँ और y के साथ करना है तो x एज ए कांस्टेंट y, और अगर x के साथ करना है तो y एज ए कांस्टेंट, और y के साथ करना है तो x एज ए कांस्टेंट, तो वो बहुत सिंपल होता है। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर हम जब ऐसी इक्वेशन आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड दी dy बाई डी एक्स। अब एक और है इसके अंदर, सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है कि वहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अब हम जो सेकंड डेरिवेटिव का सिर्फ आपको मैं फार्मूला इसमें से बुक से पढ़ाऊंगा, और उसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी, और उसका फर्स्ट, जैसे मैंने ये फार्मूला बताया आपको, उसी तरीके से आपने बुक पढ़नी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव का, उसके अंदर आपने अभी अभी देखा कि यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने एफ एक्स, इसका ये क्या बना था, हमारा एफ बना था, ये एफ, इसको हम एफ एक्स वाई कहते हैं। अभी थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, इसका एफ एक्स निकाल लिया था आपने, वो 0, और ये आ गया था 6 माइनस के ए एक्स और प्लस में 3x स्क्वायर आ गया था। अगर आपको कोई कहे कि इसका डबल डेरिवेटिव, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, f ओवर x लिखते हैं। अगर इसका डबल डेरिवेटिव x के साथ ही निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे, लाइक दिस लिखेंगे इसको x स्क्वायर, और इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में ऐसे लिखा करेंगे। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालो। आप कहोगे मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका यूज अभी मैं करने वाला हूँ, तो ये अब आपको मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा 6x। इसको अगर y से करते हैं तो कैसे लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए a y और x। अब इसको y के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें y आएगी।
तो y का मतलब होता है इसका, इसको ऐसे पढ़िए, देखिए कहता है ये इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है व्हेन x इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। और इसको ऐसे लिखना है, इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में कैसे लिखना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस क्वांटिटी को अगर आप y के साथ करना चाहें तो y के साथ कर लो, तो ये आ जाएगा 3y² और आगे कुछ नहीं आएगा। फिर इसको डबल डेरिवेटिव डबल करना है तो डबल y लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आगे जाके इसको यूज़ करूँगा। ये y हो जाएगा, फिर ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए लाइक दिस, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 6y हो जाएगा। अगर इस क्वांटिटी को मान लो आपने इसके साथ x के साथ करना हो तो इसमें x तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने इतनी चीज़ें आपको पढ़ाई क्यों पढ़ाई है, क्योंकि अब आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ। वो फार्मूला है, आपने डायरेक्ट पढ़ना है बुक से, वो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बताने जा रहा हूँ। तो उसमें आपको मैं बुक से दिखा देता हूँ 5.12 आर्टिकल के अंदर। जब आप नेक्स्ट पेज लेंगे 5.12 के अंदर तो आप ये देखेंगे कि ये फार्मूला, ये मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये फार्मूला डार्क किया हुआ है, ये डार्क करके लिखा हुआ है, देखिए ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये देखिए इसमें जो मैंने पढ़ाया था, जो यहाँ पे पढ़ाया है मैं लिख देता हूँ एक सेकंड के अंदर। ये आएगा जी माइनस f(x)(x), ये आ गया था f(x)(x), ये रहा, ये x आ गया था, और साथ में आएगा fy का होल स्क्वायर, fy आया था, ये fy आया था, इसका होल स्क्वायर, और माइनस के 2fxy आया था, ये रहा fxy, ये इसको fxy कहते हैं। इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में क्या कह देंगे, हम लोग इसको xy कहते हैं, इसको xy कहते हैं, और इसको हम कहते हैं हम yx कहते हैं, राइट। चलिए fxy आ गया, और ये हो गया हमारा f(x), फिर f(y), ये सब कुछ आपको बुक से सब कुछ मिलेगा। ये फार्मूला को आपको याद करना है। इसकी डेरिवेशन पढ़ना चाहते हो तो डेरिवेशन आपको जस्ट एक रीडिंग दे देना, इसके ऊपर डेरिवेशन दी हुई है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है ये, इसके ऊपर सिंपल डेरिवेशन ये दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट इसकी बस जस्ट एक रीडिंग दे देना। बट अदरवाइज ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये था जी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए, ये क्या कहते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव, राइट। और ये पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल है। ये क्या था हमारा पार्शियल डेरिवेटिव इधर है, और इधर क्या है डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव जिसको कहते हो, इसको टोटल डेरिवेटिव कहते हैं, इधर पार्शियल होता है ये। तो इसको क्या पढ़ाया मैंने आपको, सिर्फ पढ़ाया ये है कि ये dy/dx और d² डबल डेरिवेटिव किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब ये एग्जाम्पल भी मैंने क्लियर कर दिया। कैसे एग्जाम्पल क्लियर किया, मान लो यही क्वेश्चन है, यही अगर क्वेश्चन होता तो ये अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होता तो मैंने ये सारा कुछ निकाल दिया। अगर ये सारा कुछ निकालने के बाद आप इसमें पुट कर दो, दैट्स ऑल। पुट करने के बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि मान लो वो ये कह रहा था x = 1 और y = 2 के ऊपर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, जैसे हम +2 में करते थे। तो आपने इसके सारे के सारे ये निकाल लेने हैं, सारे के सारे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड, सारा कुछ निकाल लेना है। इस फार्मूले पुट करने के बाद इसमें x और y में जो भी आंसर आएगा उसके बाद x को 1 और y को 2 पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आज का टॉपिक क्या है हमारा, dy/dx एंड डबल डेरिवेटिव व्हेन इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी करवा दिया है और उसके बाद ये भी पढ़ा दिया है मैंने। इसी तरीके से अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ये दो चीज़ें आपको याद करनी है अच्छी तरह से, और ये मेन तो मेरे को यही याद करना है इसको। सेकंड डेरिवेटिव तो आपको बुक से पढ़ना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया। दोबारा देख लेते हैं, dy/dx कैसे लिखते हैं, माइनस x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, ऊपर x का आता है और नीचे किसका आता है, y का। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह से याद करनी है आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब ये था हमारा क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल नंबर 13 बताया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है आपका, इसमें इसको fxy कह देंगे, कोई सिंपल, इसके डबल सिंगल डेरिवेटिव कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, जो मर्जी कर लो, बहुत सिंपल है ये। तो वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो आपको ये बताएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, और वो उसने पॉइंट भी दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको x = 1 और y = 2 लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर वो जो पॉइंट ले रहा है, वो पॉइंट ले रहा है 3a/2 एंड 3a/2। मैं बोल रहा हूँ इसका जो x लास्ट में जो x आएगा, इसमें जो मैंने अभी भी कहा था इसमें x1 पुट करना है, बट वो कहता है 3a/2 लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। और बाकी क्वेश्चन सेम है, जैसे ये क्वांटिटी ली थी उस तरह से ये क्वांटिटी लेनी है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी करा दिया।
क्वेश्चन नंबर 15 में डबल डेरिवेटिव निकालना है और पॉइंट x की जगह क्या पुट कर देना है 3a/2 और y की जगह भी सेम पॉइंट पुट करना है 3a/2। तो आंसर ए में आएगा फिर। तो आंसर किस में आ जाएगा? ए में। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताए हैं क्वेश्चंस कुछ। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसमें अब एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचने वाले हैं, उसको हम अब करेंगे। देखिए मैंने अभी अभी जो कराया है वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स कराए हैं। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 को अभी करेंगे, उससे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर आपको करा रहा हूँ 11। एग्जाम्पल नंबर 11 वो आगे पीछे हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कहता है शो दैट, ध्यान से देखिए, एंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ का ये है y इनटू में पार्शियल डेरिवेटिव फाई का, ये फाई ये कभी अभी बताऊंगा कि ये क्या लिए हुए हैं z, और ये इनटू में क्या लिया हुआ है dz, टोटल डेरिवेटिव है ये, और ये पार्शियल है, इज इक्वल टू f ओवर ये है x और ये है ये x है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव फाई का विद रिस्पेक्ट टू y, वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और फाई एंड जेड वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, बट इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपने इसके अंदर जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसको वैसे ही देखना है, वो चीज मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है कि आपको ये देखना है कि प्रूफ में ध्यान से देखिए, जो प्रूफ दिया गया है उसमें इस क्वांटिटी को ध्यान से देख लीजिए। इस क्वांटिटी को क्यों ध्यान से देखना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने क्या गिवन है एफ एक्स वाई अभी लिया था मैंने, इसके अंदर क्या ट्रीट करेंगे वाई, अभी बताया था मैंने इससे थोड़ी देर पहले, वाई इज ए फंक्शन ऑफ बुक से थोड़ा पढ़ लेंगे आप, फंक्शन ऑफ एक्स, ये मैंने अभी बताया था। और जब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मैंने अभी कहा था कि dy बाई dx कैसे लिखते हैं। अभी कहा था मैंने आपको कि ये क्या है एफ एक्स वाई, क्या था एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ y और x, और y को कैसे ट्रीट किया फंक्शन ऑफ दिस, तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन। किसका अभी कंपोजिट फंक्शन बताया था मैंने, किसका कंपोजिट फंक्शन, ये मैं कहाँ ले गया आपको, लास्ट लेक्चर में ले गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो dy बाई dx को कैसे लिखते हैं, फिर मैंने अभी बताया था dy बाई dx को कैसे लिखते हैं, माइनस f ओवर x, पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ और पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ। ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। अब इसका रोल तो खत्म हो गया, अब दूसरा रोल शुरू होता है z और y इज इक्वल टू 0। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि आपको लाना क्या है, डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव ऑफ z, इसका मतलब dy नहीं आएगा, इसका मतलब यहां से dy को हमने खत्म करना है। तो dy को खत्म करने का तरीका है हेयर, आगे लिखेंगे हेयर z इज ए फंक्शन ऑफ y। तो क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि अब मैं जो अभी पढ़ाया था यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx लिखते हैं, यहाँ पे z इज ए फंक्शन ऑफ y क्यों माना अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, क्या लिखने जा रहे हैं हम dz बाई dy। अभी मैंने तरीका बताया था लिखने का, माइनस और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है। अब f की जगह फाई आ जाएगा, y क्यों आएगा फाई, क्योंकि हम फाई से लेके चल रहे हैं, फाई विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, फाई का विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये मैंने अभी पढ़ाया था कि जो ये y होता है इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और फंक्शन कौन सा लेके चल रहे हो ये। अब इम्प्लीसिट इक्वेशन क्या है हमारी, फंक्शन क्या है, ये है। पहले वाले में क्या था हमारा f था, तो अब f की जगह फाई ले लेना है, और z इज ए फंक्शन ऑफ y। आप कहोगे y को z का क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको देखेंगे, अब ले सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं, या तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप उसमें भी ऐसे मान सकते थे, फिर उल्टा हो जाता, कोई मुश्किल नहीं है, y इज ट्रीटेड एज ए z, तो फिर हम y बाई z लिखते। तो हमने मेन चीज है कि dy से dy काटना है, तो अभी मैं वही चीज करने जा रहा हूँ। तो ये इसकी वैल्यू लिख ली। अब आप बताइए, अब ये करने के बाद, ये दो चीजें करने के बाद अब आगे देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले जो आंसर है क्वेश्चन है उसमें आपने देखा क्या कि मुझे ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए dz ओवर dy, और ये आ गया dy बाई dx, बस। और इसके बाद इसकी वैल्यू आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे या इसके ऊपर ये वैल्यू दी हुई है, इसकी पुट कर दीजिए।
इस क्वांटिटी की वैल्यू ये दी हुई है, ये पुट कर दीजिए, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर कर ये वाली और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ये था जी हमारा, बहुत सिंपल। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर ये y इज ए फंक्शन ऑफ लेते हो तो फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आप z इज ए फंक्शन ऑफ y मानिए तो दिस इज, अगर ये मानेंगे तो इसको ऐसे करके ये ऐसे इजी तरीका हो गया। तो हम ऐसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसमें सोचने का काम है कि ये क्वांटिटी दी हुई है, dy नहीं दिया हुआ तो हमने d कैसे निकाला, dy by dx निकाला, dz by dy निकाला, फिर उसको मैंने क्या किया, dz by dx ये उठाया और इसको dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई किया और इनकी वैल्यू पुट कर दी और तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो था हमारा, इसमें थ्योरेटिकल जो अभी अभी हमने कहा था कि f को अगर हमारा fxy फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं dy by dx, उसका यूज किया इसमें मैंने। चलिए आगे चलते हैं अब। यस, अब हम इससे आगे चलते हैं। राइट, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 11 थी, एग्जाम्पल 12 देखिए, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 12 भी बहुत सिंपल है और सिर्फ आपने ये सोचना है कि मैं कैसे इसको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 12 में कहता है, show that at the point of contact where the curves दी हुई हैं, where the curves fxy, आपको मैंने ये बताया था अभी, यहाँ पे जो इक्वेशंस होती हैं वो कर्व्स होती हैं। क्यों कर्व्स होती हैं? क्योंकि अगर सिंगल वेरिएबल होता है x और y का तो वो स्ट्रेट लाइन होती हैं, जैसे ही x स्क्वायर या x क्यूब आ जाएगा तो वो कर्व्स होती हैं। कोई भी कर्व दिखा सकते हो, कर्व लाइक दिस, ये अगर प्लेन है लाइक दिस, ये कर्व दिखा सकते हो। तो fxy अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे या तो x क्यूब आ रहा है या y क्यूब आ रहा है या ax क्यूब आ रहा है या yx क्यूब, जो भी आ रहा है, तो उसमें अगर x और y की डिग्री ज़्यादा होती है तो उसका जो क्या कहते हैं, दैट इज ए कर्व। तो ये क्या है, दिस इज ए कर्व। राइट, कर्व कहता है टू कर्व्स हैं, एक ये और एक ये, दो कर्व्स हैं और वो एक शो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां वो टच होती हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे कोई भी दिखा सकते हैं, कोई भी पॉइंट के ऊपर जहां टच होती है। यहाँ पे टच नहीं हो रही या इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो पॉइंट पे, यहाँ टच कर रही हैं। कहता है जहां वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो शो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टच, उस पॉइंट को टच करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये देखिए कि इनके ऊपर जो टेंजेंट्स होगा दोनों का सेम होगा, तो कैसे निकालते हो, dy by dx निकाल लेते हैं। दोनों का dy ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है और दोनों का सेम है तो इक्वल कर देंगे। तो आपके पास पहली कर्व क्या है, पहली कर्व है fxy इज इक्वल टू 0 और क्या करना है, शो दैट अगर वो टच करती हैं, उसने कहा है कि अगर वो टच करती हैं तो दोनों का आप dy by dx निकालो और दोनों को इक्वल कर दो। और कहता है शो दैट, क्या करना है, शो दैट, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, f ओवर दिस इज x, फाई ओवर में y माइनस f ओवर में दिस इज y एंड दिस इज फाई f ओवर x इज इक्वल टू 0। ये शो करना है। कब शो करना है, जब दो पॉइंटों का टच जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे दो कर्व्स हैं, ये कर्व है और ये कर्व है, दोनों एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो इसका मतलब है आप ऐसे ले सकते हो पिक्चर को, और ऐसे लोगे तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, दोनों का क्या होगा, सेम करना है। तो अब यहाँ से क्या निकाल लो, dy by dx निकाल लो, और ये अगर दिया हुआ है फाई xy इज इक्वल टू 0 तो आप इसका निकाल लो, दैट इज यूर इसका भी dy by dx निकाल लो, दोनों का इज इक्वल टू, ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप, हाँ जी, माइनस ओके फंक्शन ऑफ ये x और ये आएगा फंक्शन ऑफ y, और इसका कैसे निकालोगे, ये f है फंक्शन, तो ये निकालोगे माइनस फंक्शन x और ये आएगा f और y। इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल कर दो, ये और ये दोनों इक्वल है तो क्योंकि दोनों का dy by dx है और एक पॉइंट पे टच कर रही है तो दोनों का इक्वल करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इक्वल करना है पहले और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आप जाके बुक से देख लेना। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है कि दो कर्व दी हुई हैं, एक पॉइंट पे टच कर रही हैं,
तो उनका दोनों का dy बाई dx निकालना है और दोनों का dy बाई dx सेम कर देना। लो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके जी, चलिए नेक्स्ट में वो क्या कहता है उसको ध्यान से पहले ये देखना है कि वो कहना क्या चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। ये था जी एग्जाम्पल नंबर 12। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13 जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 में वो डबल डेरिवेटिव निकालना है, वो आपको निकालना इसमें बुक में दिखाया गया है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14। दिस इज इंपॉर्टेंट है भी है और थोड़ा लेंथी भी है। तो क्या है, कहता है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लो। ये ट्रायंगल हम अक्सर लेते हैं, दिस इज ए बी सी। एंगल ए और बी और सी आपको पता है इनका सम पाई होता है। तो कहता क्या है, सच दैट क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहता है प्रूव दैट डी ऑफ ए डी ऑफ बी इज इक्वल टू tan c माइनस में ये आएगा tan b और डिवाइड बाय tan a माइनस में tan c। और इस तरह का एक क्वेश्चन भी है बिल्कुल सेम इसी लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 17 इसी लाइंस के ऊपर है। तो अगर मैं इसका प्रूफ करूंगा, अभी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस लेंथी जरूरत थोड़ा सा ये। उसमें क्या है, आप स्टार्ट करते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिखना है आपने। उसके बाद a प्लस बी और इसको इधर ले जाओ इसको आप, एंड दिस इज अवर, इसको c की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम। अगर हम देखें तो c की वैल्यू यहाँ से आप लिख लीजिए, पहले ही लिख लो इसमें, ये आ जाएगा a माइनस सॉरी दिस इज अवर पाई माइनस में a प्लस बी आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन शुरू करना है कि ये जो गिवन था, ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ सिंस क्या गिवन है हमारा, ये है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू के, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट उसने कहा था इसलिए मैंने ले लिया। सी की वैल्यू ये पुट कर दो, ए ये वाली पुट कर दो। सी की वैल्यू क्या है, वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी। तो पाई माइनस आपको पता ही है क्या हो जाएगा, वो आपको क्वाड्रेंट पता है सारा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और इसको आप लिखेंगे एंड सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ गया, के, इस के को इधर ले आओ, माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सी की वैल्यू पुट की है ये, और पाई माइनस में ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें साइन प्लस होता है, तो ये आ गया। अब हम चलते हैं आगे, हमारा टारगेट है ये लाना है हमने टारगेट। सबसे पहले इस क्वांटिटी का एक नाम रखेंगे, आपने इसमें नोट कर लेना है कि इस क्वांटिटी में ए और बी दिए हुए हैं, तो इसका नाम होगा एफ ऑफ ए और बी, ये इसको कहेंगे। जो पहले हम कहते थे वो अब एफ ऑफ ए बी आ गया, ये पहले एक्स और वाई कहते थे, अब ये आ गया एफ ऑफ ए बी। तो ये क्वांटिटी का नाम है एफ ऑफ ए बी। चलिए अब वो कहता है क्या निकालना है, ये निकालना है। अब ध्यान से देख लीजिए क्या निकालना है। उसके बाद अब मैं जो करने जा रहा हूँ, अब सुनिए ध्यान से, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले देखिए कि ये निकालना है, राइट। चलिए अभी निकालेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये कैसे लिखा जाता है, ये कैसे, इसमें हम लेंगे क्या, हम इसमें क्या ट्रीट करेंगे, इसमें हम a इज ए फंक्शन ऑफ बी ट्रीट करेंगे। क्यों ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने निकालना है डी ए डिवाइड बाई डी बी, ये निकालना है। आपको याद होगा जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, वहां निकालते थे क्या कहते थे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये निकालना है। अब इसकी वैल्यू माइनस, ओके, ये पार्शियल डेरिवेटिव b का, ये आएगा f ऑफ b, ये लीजिए b, और डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद a। ये अभी अभी मैंने पढ़ाया था, सिर्फ फर्क होता था, वहां ये y होता था, यहाँ x होता था। वहां y इज ए फंक्शन ऑफ x कहते थे, यहाँ a इज ए, हमने क्या सपोज किया है, ये सपोज करना होता है, लेट a इज ए फंक्शन ऑफ y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू, अब सारी की सारी बुक से ट्रिग्नोमेट्री है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बताइए कि एफ ऑफ ए बी क्या था, ए बी क्या था, इस क्वांटिटी को एफ ए बी कहा था। लो जी मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी और प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस बी और माइनस में ए। अब इसका डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। चलिए जी करो, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ये तो कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपको आता है 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन कोस आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपको आता है b है ना इसमें, तो ये भी वही आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकाल ली।
और इसके बाद एफ ऑफ ए निकालना है, ए निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव आपको आता है कैसे, 2 आगे, और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव बुक से, ये सारा का सारा बुक से देखकर इसमें पुट कर दोगे, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है लगानी, और उसके बाद देखोगे कि ये रिजल्ट बन जाएगा। उसमें ए बी फार्मूले लगेंगे, या बुक देखेंगे, बुक देखकर ए बी फार्मूले लगाएंगे, और जहाँ पर भी लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पर, ये सिंपल सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री है। ये लगाने के बाद आपका जो आंसर आएगा, इसकी जब वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैंने बता दिया कि इसकी जो वैल्यू पुट कर देंगे तो सेम इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए जी, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आपको पता है इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2, जब इसके अंदर आएगा साइन ऑफ 2a। जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो साइन बी कोस बी आ जाएगा। 2 साइन बी कोस बी क्या होता है, साइन 2b होता है। चलिए, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं था और सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ समझने की चीज़ क्या थी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, ये क्वेश्चन शुरू हुआ, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दी। सी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या लिखा, देखा ये एफ ओ ए बी कहलाएगा। हमने क्या चाहिए था, हमें ये चीज़ चाहिए थी, डेरिवेटिव किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, बी का। तो हमने क्या कहा, ए को विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, बी के साथ कर दिया। तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो एफ को, ये इसको एफ कहते हैं, इसको ए के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ किया, बी के साथ। इसको डिवाइड करके अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे, तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलिए जी, तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 14, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर भी साथ साथ चल रहे हैं। कि क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, आगे चलते हैं। देखिए, हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका है ये 15th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15 की तरफ। एग्जाम्पल 15, ओके। एग्जाम्पल 15 में वो क्या कहता है, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y z। कहता है u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y z, ऑफ डिग्री क्या है इसकी n। तो आपको याद है जब हमने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था, तो u को कैसे लिखा करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ये y बाई एक्स और ये आ जाएगा z बाई एक्स। ये हमने पढ़ा था कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली लाइन में u को पता लग गया हमें कैसे लिखना है। अभी प्रूफ तो बताया ही नहीं मैंने क्या करना है, इसमें क्या करना है, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। x और पार्शियल डेरिवेटिव इसका, y पार्शियल डेरिवेटिव, z पार्शियल डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू n u। ये लाइन प्रूव करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा गया कि जब प्रूफ स्टार्ट करोगे सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन आपने ऐसे लिखना है इसको। उसके बाद वो कहता क्या है, देखिए सबसे पहले एक रिजल्ट याद करके जाना है, इस क्वांटिटी का नाम u रख देना है। तो व्हाट इज u, मैं यहाँ लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू y बाई एक्स। इस क्वांटिटी का नाम v रख देना है, तो ये v आ गया, तो z बाई एक्स। तो व्हाट इज नाउ u, u बन गया हमारा f ऑफ u और v, ये बन गया f ऑफ u एंड v। चलिए जी, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। अब थोड़ी देर के बाद अगर आपको कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल लो, वो आ जाएगा लाइक दिस, y t d एज ए कांस्टेंट। फिर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के साथ, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। फिर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है z के साथ, u का 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें z है ही नहीं। अब इसी तरीके से v के साथ पार्शियल डेरिवेटिव v का, ये पार्शियल डेरिवेटिव v का अगर x के साथ करना है तो ये माइनस जेड बाई एक्स। फिर ये बाद में यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले लिखता हूँ। ये हम लिख रहे हैं y के साथ, ये y इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव v का किसके साथ, z के साथ, तो ये 1 बाई एक्स। ये 6 रिजल्ट हम आगे जाके यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस हमने ये 6 रिजल्ट पार्शियल डेरिवेटिव के निकाल के रख लिए। अब वो कहता है, ध्यान से देखिए, अब एक लाइन याद करनी है, जो रिजल्ट चाहिए था ना हमें, उसमें ध्यान से देखिए। हमें ये चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू z। पहले को x से गुना करेंगे, y से, फिर z के, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि u को विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख देंगे, x
हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। चलिए जी, पार्शियल डेरिवेटिव बुक में किया हुआ है सारा, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ये बुक से देखेंगे, अब आप ये देखेंगे। और अभी अभी मैंने बताया था, ध्यान से देखिए कि ये u इंटू वी फॉर्म लगेगी। यस, u और v में कौन है, u और v में क्या था, u और v किसको माने थे, u में x है, यस है, y में v में x है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हमें पता लग गया कि ये हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव, इसका u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे। अब u इंटू वी फॉर्म कैसे लगाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ x का इसके साथ, तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ, फिर इसको मैं अच्छी तरह समझा दूंगा लाइन को। बस एक लाइन मेन समझा दी है मैंने, ये n x की पावर n माइनस 1 और f ऑफ u और v। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, अब फर्स्ट एज इट इज, और अब मैं लिखने जा रहा हूँ सेकंड का जो डेरिवेटिव, अब मैं इसका लिखने जा रहा हूँ। आपको पता है मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये हम लिखने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव। कैसे लिखा है इसने, मैं बता देता हूँ। फंक्शन f का, f किसका फंक्शन था पहले, व्हाट इज f, वेयर इज u के साथ, पहले ये u के साथ होगा, और u किसके साथ होगा, ये u किसके साथ है, x के साथ, ये u किसके साथ है, x के साथ, ये आएगा। फिर f किसके साथ आएगा, हमारा v के साथ, और ये आएगा v किसके साथ आएगा, x के साथ। लो जी, दोबारा देख लो, ये आप इसका डेरिवेटिव लिखना है आपने, इसका डेरिवेटिव तो कैसे आएगा, ये दो वेरिएबल है इसके अंदर, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है। तो पहले इसको किसके साथ पार्शियल करना है, u के साथ, और u को किसके साथ, ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं आपको, ये ऑलरेडी हमने पिछले उसमें कंपोजिट फंक्शन में ये सारी चीजें ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो f को u के साथ और u को x के साथ, f को v के साथ और v को x के साथ, इसके अंदर अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब आप देख लेंगे, अब अपने आप कर लेंगे, इनकी वैल्यू पुट के हुए अब अपने आप करेंगे। इसी तरीके से फिर मैंने क्या निकालना है, u को y के साथ और u को किसके साथ निकालना है, z के साथ, और इसको x के साथ, इसको y के साथ, इसको z के साथ, तीनों को ऐड कर देना है, यू विल गेट द आंसर। लो जी, तो ये था जी हमारा जो मैंने मेन बताया है। एग्जांपल नंबर क्या था हमारा, दिस इज एग्जांपल नंबर 15। चलिए, तो अब इसमें एक और बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, वो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में जो इसका जो 10th एग्जांपल था, आई थिंक मैं देख लेता हूँ अभी कौन सा एग्जांपल है इसका, उसमें आपने क्या निकालना है। अब मैंने इतना करा दिया है, तो आपका एक उसमें अंदर एक पॉइंट है मेन, वो आपका पता लग जाएगा आपको। इसमें सबसे पहला एग्जांपल था एग्जांपल नंबर 10, वो कहता क्या है, कहता है इफ एग्जांपल नंबर 10, इफ f ऑफ x y z, इसमें तीन वेरिएबल हैं, रिमेंबर दिस, इसमें तीन वेरिएबल हैं, तो शो दैट, कहता है शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव y का, और ये किसके साथ, z के साथ, दिस इज z, और x ट्रीटेड x को ऐसे लिख दिया इसने कांस्टेंट, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव z का x के साथ, ओके, ये y एज ए कांस्टेंट इनटू, और पार्शियल डेरिवेटिव x का y के साथ, और ये आ गया z एज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू -1 लाना है। तो चलो, प्रूफ इज वेरी सिंपल। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले f x y z, क्या है, ये तीन वेरिएबल है। सबसे पहले कहता है पहला केस नंबर 1, कहता है when x is constant, नेक्स्ट में y treated as a constant, z is x है उसमें बट कांस्टेंट ट्रीट करना है उसको, तो टेकिंग y, इसमें लिखना है टेकिंग y as function of z, v है, पहले बार ये लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये आ गया y और ये आ गया z, इसमें x एज ए कांस्टेंट इज इक्वल टू, आपको मैंने अभी बताया था, f को किसके साथ करना है, पहले z के साथ, और नीचे क्या आएगा, f को किसके साथ करना है, y के साथ। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था कि y एज ए फंक्शन ऑफ, अगर z लेना है, और इसमें d नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, बिकॉज x वहां पे है, पहले हम d लिखा करते थे, यहाँ पे x भी उसमें है, तो दो ऑलरेडी x है, बट x को कैसे लेके चल रहा है, कांस्टेंट। इसका मतलब पहले क्या होता था, पहले होता था टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक क्वांटिटी होती थी वहां पर x की, तो dy बाई dx लिखते थे। अब हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो अगले में क्या लिखे, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में हम लिखेंगे, मैं बुक को देख रहा हूं, नेक्स्ट में केस नंबर 2,
केस नंबर 2 में y एज ए कांस्टेंट, तो उसमें लिख रहा है z और x। इसमें y क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ दिस, ये आ जाएगा f ओवर ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा ये दिस f ओवर z। लीजिए ये आ गया। नेक्स्ट थर्ड केस में z एज ए कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हमारा क्या लिख रहे हैं, z एज ए कांस्टेंट, तो ये x ओवर y एंड दिस इज z एज ए कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आएगी पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, f को y के साथ लिखना है, डिवाइड बाय अभी पढ़ाया सारा मैंने आपको, ये x के साथ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस 3 माइनस है, 3 माइनस का 1 माइनस आएगा आंसर, तो -1 इज द आंसर, तो -1 इज द आंसर। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल, और मैंने सारी थ्योरी आपको अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल कराई है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके करवाने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाता हूँ मैं आपको, जिससे और भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। चलिए जी इसके और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 मैंने आपको करा दिया था, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, देखिए। चलिए अच्छा, इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सबसे पहले, थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन से सब सिंपल है, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। वो कहता है u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y डिफाइंड बाय द रिलेशन x इस दो रिलेशन दिए हुए हैं उसने, u प्लस में e की पावर माइनस v। ये नहीं है कि वो एक तरफ है ना, कहता है दीज आर द रिलेशन इन x y एंड v, तो ये u और v आर द कनेक्टेड बाय दीज टू रिलेशन, एंड v ये क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू, ऊपर वाला क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट है, ये मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। x इज इक्वल टू दिया हुआ है, और नेक्स्ट में दिया हुआ है ये आपको y इज इक्वल टू, ये दिस इज अवर y इज इक्वल टू v प्लस में e की पावर माइनस v, और ऊपर दिया हुआ है यहाँ साइन u, ये साइन u दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है e की पावर माइनस v, और ये दिया हुआ है cos u। ये उसने गिवन है, कहता है u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड x इज इक्वल टू u प्लस में e की पावर माइनस v साइन v, एंड y इज इक्वल टू v और प्लस में e की पावर माइनस v cos u। अब कहता है प्रूव दैट, क्या कहता है, प्रूव दैट। चलिए प्रूव दैट को तो बाद में देख लेंगे, सबसे पहले आपको मैं एक इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और भी है इस जैसा, कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर वो कहता है कि 4 चीजें निकालनी है, तो मैं आपको 4 चीजें निकाल दूंगा, तो अपने आप 2 बराबर करनी है इसमें। तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y। ये 4 चीजें निकालनी है। आगे 4 चीजें निकालते हैं, तो उसमें जो चीज जिसके इक्वल है वो इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इनमें से 2 इक्वल होंगी, तो वो अपने आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको चारों चीजें का निकाल के दिखाता हूँ कि चारों चीजें कैसे निकाली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 रिलेशन दिए हुए हैं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें x है, y है, u है और v है। तो ये 2 आपको रिलेशन दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रिलेशन को, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो डिफरेंशिएट करना है आपने पार्शियली 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली देखिए, पार्शियली x के साथ 1 कर दीजिए, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा। और ये u किसका है, u किसका फंक्शन दिया हुआ है, स्टार्टिंग में u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। अब आगे देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, दिस
इसमें ये v है और सबसे पहले क्या लिखा था, व्हाट इज गिवन, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो e की पावर माइनस v का पहले डेरिवेटिव, ओके, किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ। तो इसको हम करेंगे, ये आएगा माइनस इसका e की पावर माइनस v का e की पावर माइनस 1 और साथ में माइनस v का 1, और इसको नहीं लिखना भूलना आपने, ये तो हो गया जी इसका डेरिवेटिव, और ये साथ में आएगा एज इट इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या पढ़ाई है आपको कि इसको किया ये एज इट इज, नेक्स्ट में ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव cos u और साथ में आएगा ये u ओवर x। ये मत नहीं भूलना, इसमें ये क्वांटिटी नहीं भूलनी और इसमें ये क्वांटिटी नहीं भूलनी। क्यों? क्योंकि ऊपर कहा गया है कि u और v में कौन बैठा है, x और y, और किसके साथ पार्शियल कर रहे हो, x के साथ, दैट्स ऑल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लिख दी। ओके जी, चलिए ये सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये क्या है, दिस इज लाइक दिस। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ किया है, हमने इसके साथ कर दिया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ करना है, x के साथ। तो करिए इसको, ये जीरो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आ जाएगा, v को किसके साथ किया हमने, y के साथ। अब किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y, राइट, विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए नेक्स्ट, प्लस फिर वही e की पावर माइनस v, फिर माइनस 1, और ये आएगा v को किसके साथ किया, y के साथ। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे अब चलते हैं। इसको हमने कैसे लिखना है, अब हमने दिस इज अवर राइट, चलिए ठीक है, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव ये आएगा u का, ये कैसे लिखेंगे, अब इसको हम माइनस बी, दिस इज साइन u एज इट इज। ओके, तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस बी, ओके, तो ये आ जाएगा cos ऑफ u, और ये आ जाएगा u को किसके साथ कर दिया, सॉरी y के साथ, और यहाँ y के साथ आ गया। तो हमने जो जो चीज़ें निकालनी थी, अब एक चीज़ नोट करो, u को x के साथ आ गया, और ये भी आ गया, और u को y के साथ आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, दोनों चीज़ें, सारा कुछ यहाँ रिजल्ट आ गया हमारा। सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखिए हमारी दूसरी लाइन थी हमारी, इसमें कर्ली u और कर्ली x और कर्ली v ओवर कर्ली y। सो v x, अभी x से कर रहे हैं हम इसको, दूसरी लाइन को भी x से करना है। ये गलती हमारी यहाँ पर हो गई है, मैं दोबारा इसको करेक्ट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे इसको y से नहीं करना, पहले इसको हमने क्या किया था, इस क्वांटिटी को हमने किया था x के साथ, ये गलत हो गया हमारा, ये भी नहीं करना स्टेप हमने, ये स्टेप अभी नहीं करना हमने। अब हमने सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको हमने किया था, इस क्वांटिटी को हमने x से किया, राइट। अब इसको हम x से करेंगे, इसको किससे करना है हमें, x से, y से नहीं करना, अभी x से करना है। ये हमारी थोड़ी गलती हो गई। अब हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट पार्शियली टू विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अभी y वाला केस तो लेना ही नहीं है हमने, अभी दोनों को हमने, पहली लाइन को और इन दोनों को x से करना है। चलिए x से, इसको कर रहा है 0, कुछ मिक्स हो गया था हमारा। अब ये आएगा, v को हमने किससे किया, x से, और ये आ गया जी हमारा e की पावर माइनस v माइनस वन, और ये आएगा v को किससे किया, x से। ओके, फिर ये आएगा जी को क्या एज इट इज आएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये एज इट इज, ए एज इट इज, प्लस फिर ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, कोस का क्या होता है माइनस, तो ये माइनस में आ गया हमारा साइन u, ओके, और ये आ गया जी u ओवर ये आ गया x। देखिए जी, ठीक है, ये दो चीजें मैंने पहले क्या किया, इसको और इसको दोनों को किससे किया है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। वो मैंने गलती से पिछली बार
y कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं अब अगले में क्या करना है, नेक्स्ट में इन दोनों को y से करना है। नेक्स्ट में अब डिफरेंशिएट, ये आगे आपने अपने आप करनी चीजें, डिफरेंशिएट पार्शियली 1 विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट पार्शियली 2 विद रिस्पेक्ट टू y, ये आप अपने आप करेंगे। ये आपने, इसका मतलब है कि 4 लाइनें आपने लिखनी है। कौन कौन सी दोबारा बता देता हूं, ये 2 चीजें गिवन है, हमें 2 चीजें गिवन है, और u और v कैसे हैं, x और y के वो हैं फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको x के साथ, इसको x के साथ जो मैंने लिख दी है, फिर अपने आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, इसको y के साथ, इसको y के साथ। तो ये वाली 2 क्वांटिटी आपने अपने आप निकालनी है, ये 2 क्वांटिटी, मैं ये 2 क्वांटिटी आपको निकालने जा रहा हूं। तो ये 2 क्वांटिटी कहां से आएंगी, इससे आएंगी, ओके। और ये जो 2 क्वांटिटी हैं वो अभी मैं निकालने जा रहा हूं। देखिए कैसे, अब मैं इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये आप अपने आप निकालेंगे। जो मैंने हिंट दे दिया है, क्या हिंट दिया है कि इन दोनों को y से करना है, ये अपने आप करेंगे। चलिए अब आपने क्या निकालना है, u ओवर x और v ओवर y। तो ये देखिए u ओवर x पड़ा, ये u ओवर x पड़ा, तो आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। तो ये 1, और इन दोनों को एक काम करिए, इसको इन दोनों को a मान लेते हैं, a। तो ये आ जाएगा सम, इसके ब्रैकेट कॉमन, ये a आ जाएगा। तो मैंने a किसको माना है, a माना है, a ऐसे मान लिया, राइट। और इसको b मान लेना है, इसको b। तो ये आ जाएगा b, इसको आ जाएगा लाइक दिस, ये आ गया b। तो ये नेक्स्ट लाइन को, ये सम, इसको अपने क्वांटिटी को लेकर ये सारी क्वांटिटी मानकर ये b मान लेंगे, ओके। नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को क्या माना था, दिस इज क्वांटिटी इज b। तो ये, और ये क्या क्वांटिटी थी हमारी, a, ये वाली a। तो ये आ जाएगा सम ब्रैकेट a, और ये बाकी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में b आ जाएगा। ये लीजिए जी, मैंने इस क्वांटिटी का नाम रखा है b, और ये b है, तो ये कॉमन, और बाकी जो चीज पड़ेगी वो यहाँ आ जाएगी। और ये जो क्वांटिटी है इसका नाम, ये जो इसको a माना था, और ये बाकी ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपने अपने तरीके से, मैं आपको सिर्फ समझाने जा रहा हूं, बाकी की चीजें अपने आप करेंगे। अब क्या करना है, हमें, आपको याद है हम ऐसे लिखते थे a b और ये 1, ये हम बहुत पढ़ते थे। आपने ये 2 इक्वेशन से आपने ऐसे चले जाना है। फिर a के नीचे क्या आएगा, सबको पता है कि इसके ऊपर हाथ रख के दिस इंटू दिस क्रॉस, ये ऐसे होता था, और ये माइनस के साथ ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, राइट। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और इन दोनों को कंपेयर करना है तो b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। व्हाट इज a क्या था, a किसको माना था, ये था हमारा u ओवर x, और b किसको माना था, ये आया था हमारा, ये था हमारा v ओवर x। लीजिए, तो ये a और b की वैल्यू जो मैंने मानी थी वो पुट कर दी। इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया हमारे, ये 2 रिजल्ट आ गए। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको y के साथ पार्शियली करना है, फिर जो 2 इक्वेशन आएंगी उससे आपको ये 2 रिजल्ट आएंगे। ये 4 रिजल्ट मैंने सिखा दिए आपको निकालने, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10। अब उसमें से वो ये कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर 5th के अंदर वो ये कहता है किस किस को इक्वल करना है, मैं आपको बता देता हूँ। कहता है 2 क्वांटिटी को प्रूव करो इक्वल है, u को y के साथ, u को y के साथ, इसको किसके बराबर करना है, u को y के साथ, और v को x के साथ, v को x के साथ। कहता है ये 2 क्वांटिटी को प्रूव करके दिखाओ बराबर है। जब आप चारों चीजें निकाल लेंगे, तो वहां पर आपको ये पता लग जाएगा, दिखा सकते हैं कि दोनों में से कौन सी इक्वल है। चलिए ये हो गया हमारा काम, ये बहुत सिंपल है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको x के साथ, इसको दोनों को पहले x के साथ करना है, राइट। उसके बाद आपने ये ऐसे इक्वेशन बना लेनी है, तो आपके पास 2 चीजें आ जाएंगी, x वाले के साथ, x के साथ, फिर दोनों को y के साथ करना है। तो ऐसे करते हुए कैलकुलेशन जरूर है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं किया हुआ। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर था 10। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, 6 बिल्कुल सिंपल है। मैं आज आपको थोड़े सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट के क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूं, आप पहले सुनते रहिए कि क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूं, जो एक 11 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14,
ये सभी एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 तो सेम है ही है, बट क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 11 के बराबर है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर, ये अपने आप कर सकते हैं 11, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मैं करा दूंगा तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर सेम है। और 15 मैंने अभी करवा दिया कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है और वो एग्जाम्पल नंबर जो 13 थी वो सेम है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और क्वेश्चन नंबर 16 और जो है क्वेश्चन नंबर 16 और 15 सेम है ये। और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना एग्जाम्पल है, ये मैंने करवा दिया था अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 15 के सेम है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 70 और एग्जाम्पल नंबर 14 ये मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, ये करा दिया था एग्जाम्पल नंबर, और ये दोनों सेम है। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर सेम है। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। और आपको बताया था मैंने, एक मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराना है आपको, एक क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दूंगा आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों के दोनों सेम है, ये याद रखना। तो इनमें से ये करा देंगे, इनमें से ये करवा देंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है, ओके, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है, ये बाद में करना। और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। तो अभी मैंने इससे पहले करवाया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी कराया है, और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। अब सिर्फ मेरे दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के रह गए, बाकी एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। चलिए अब इसको हम 3 क्वेश्चन को अभी अगले उसमें के लिए डाल देते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये सिंपल है क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस आपको मैंने करवाई है उससे हो जाएंगे, बट फिर भी मैं अगर आपको होगा तो ये करवा देंगे। बाकी मैंने सारे बता दिए कि कौन से किस एग्जाम्पल्स के साथ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर 2 रह जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप थोड़ा सा अपने आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है u इज ए फंक्शन ऑफ r एंड s। चलिए, और r एंड s की वैल्यू दी हुई है, r इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड और s की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है, s की वैल्यू दैट इज x माइनस वाई। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर है कहता है प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y, ट्वाइस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू r। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। मैं दोबारा पढ़ लूं एक बार। u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को एडिशन इज इक्वल टू ट्वाइस, और ये क्या करना है हमने? तो ये प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ देखिए, व्हाट इज u? u इज ए फंक्शन ऑफ r एंड s, राइट। r एंड s में कौन बैठा है? x और y का, तो इसका मतलब u को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ x एंड y। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 वेरिएबल है, ये ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालेंगे? u को विद रिस्पेक्ट टू r इंटू r को विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, ये हो गया। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू s और s का विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए। फिर पार्शियल डेरिवेटिव u का ये आ गया y के साथ, और y के साथ कैसे निकालेंगे? u को पहले r के साथ और r को किससे कर देंगे? y के साथ। लीजिए, u को हम किससे करेंगे? s के साथ, और s को किससे करेंगे? y के साथ। ये 2 रिजल्ट हमने निकाल दिए। अब इसमें जिसकी वैल्यू पुट करनी है पुट कर दीजिए। जैसे कि r किसके बराबर दिया हुआ है? ये देखिए r किसके बराबर दिया हुआ है? x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू आ गई, ये लो जी, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अपने आप लिखेंगे आप, इसकी वैल्यू ये भी 1 आ गया। r डिवाइड बाई वाई, ये भी 1 आ गया, और s डिवाइड बाई वाई ये -1 आ गया। ये -1 है,
ये वन है और इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि बिकॉज ये दो रिजल्ट थे हमारे और आपको ये चाहिए था। और अब आपके पास जो इक्वेशन रह गई है, इन दोनों को सम कर देना। इन दोनों को सम करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। ये आंसर आ गया, दिस इज आंसर, दैट्स ऑल। तो उसके बाद क्या करना है, आपने ऐड करना है। किस किस को, 1 को और 2 को। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई और नहीं होगा। चलिए जी, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। तो अब मेरे एक क्वेश्चन 8 रह गया और एक क्वेश्चन नंबर 11 रह गया। उसको मैं नेक्स्ट कभी उसमें करवा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।